स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आज की ये कक्षा शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। भगवत गीता कल जो चर्चा की गई थी वो कहाँ से 20वां नंबर श्लोक से 25 नंबर श्लोक तक बताया गया था आप लोगों को, जिस पर जो है वो बता रहे हैं अर्जुन जो है वो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे अच्युत आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में, है ना, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर उपस्थित मतलब वहाँ खड़े कर दीजिए ताकि वो देख सकें कि उनके पक्ष में विपक्ष से कौन उनके लिए लड़ने के लिए आया है ना। इसको बहुत अच्छे से हमारे प्रद्युम्न प्रभु जी ने इन सभी श्लोकों को समझाया था। और आगे वो बोल रहे थे मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन, है ना, को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। इसी प्रकार से फिर आगे बता रहे हैं संजय कि अर्जुन के इच्छा अनुसार भगवान फिर उस रथ को दोनों दलों के बीच में लेकर मतलब खड़ा कर देते हैं, है ना। और इसमें फिर जो उसकी तात्पर्य में प्रभुपाद जैसे समझा रहे हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रद्युम्न प्रभु जी ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो मैं ज़्यादा उन सभी चीज़ों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का जो श्लोक है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अब अर्जुन का विषाद शुरू हो रहा है। अर्जुन जो है अब यहाँ पर अपना एक्चुअली अर्जुन जो यहाँ पर अभी हम श्लोक पढ़ने वाले हैं ना, इस श्लोक में जिस प्रकार से अर्जुन का भाव आप देखेंगे, आप लोग जानेंगे, उसी प्रकार से ये हमारी भी परिस्थिति उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अर्जुन की है। तो ये हम अपने लाइफ से रिलेट करके समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन की जो परिस्थिति हो रखी थी वो अब कैसे हमारे अंदर भी उस चीज मतलब हम भी उन सभी चीज़ों से जूझते हैं और इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इससे ऊपर उठ सकते हैं, ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक संख्या भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 26। कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे या मैं ही पढ़ूं? कोई ये श्लोक पढ़ सकते हैं? हमको प्रयास करना चाहिए श्लोक पढ़ने का, अगर हम नहीं पढ़ पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके, मैं ही पढ़ता हूँ। यस अग्रवाल प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? यस प्रभु प्लीज पढ़िए। तत्र पश्य स्थित्यां पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुला भ्रातृपुत्रस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। हरि बोल, थोड़ा त्रुटि हुआ है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तत्रान् पश्यति स्थान पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि।
इस श्लोक में अर्जुन वहाँ पर, मैं ये अनुवाद पढ़ रहा हूँ, ये आप ये जो अभी हम श्लोक लेने वाले हैं ना, श्लोक संख्या 26 से 30, सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर हम लोग लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में जब ये रथ भगवान कृष्ण जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़े कर देते हैं, तब वहाँ पर अर्जुन क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि अपने चाचा, मतलब सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। जब ये रथ को भगवान दोनों सेनाओं के बीच पे लेके गए और अर्जुन जब ये देखे कि उनसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आया हुआ है ना, जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को जहाँ पर देख रहे थे, वह अपने पिता के समान भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को देखा, है ना, भीष्म तथा सोमदेव जैसे पितामहों को देखा, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं को देखा, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं को देखा, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों, कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देखा, है ना। जब वो ऐसा देख रहे थे तब क्या हुआ, अब उनके मन में अब विषाद उत्पन्न होने लग गया। ये एक प्रकार का कष्ट है ना, उनको बहुत तकलीफ होने लगा कि उनके विरुद्ध में लड़ने के लिए कौन कौन आए हैं, है ना। ये आगे के श्लोक में हम देखते हैं। उसमें आगे का श्लोक इस प्रकार से है, एक मिनट, हम मम्मी उसको हटाओ वहां से। हाँ, तान समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नीदमब्रवीत्। इसमें जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में, जब उसके रथ को भगवान द्वारा ले जाया गया, जब उन्होंने देखा कि उनके विरुद्ध में उन्हीं के ही परिवार के अनेक सदस्य मौजूद हैं, है ना, उनके जैसे पिछले श्लोक में बताया गया ना, उनके चाचा, उनके ताऊ, पितामह मतलब दादा लोग, है ना, गुरुजन है, मामा है, भाई है, पुत्र है, पौत्र है, जब इन सभी लोगों को उन्होंने देखा, अर्जुन ने देखा, तो उनका मन क्या हो गया, करुणा से अभिभूत हो गया। देखिए, जाहिर सी बात है, हम इसको व्यक्तिगत रूप से भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हमारे परिवार में ही कभी किसी प्रकार की ऊंच नीच हो जाती है, किसी प्रकार से कोई कलह कलेश होता है, तब हमारे ही अपने हमें कष्ट पहुंचाते हैं, इसका बहुत दुख होता है हमको, है कि नहीं। हम इसके साथ इतना सुंदर समय बिताए, हमारा ही भाई, हम बचपन में खेल के बड़े हुए, हाँ, हमारे ही परिवार वाले, और वो जब कष्ट पहुंचाते तो हमको कितना तकलीफ होता है कि नहीं। तो ये विषाद कुछ उस प्रकार से हम समझने का प्रयास कर सकते हैं कि जब कुंती पुत्र, जब ये अर्जुन जब अपने ही सगे संबंधियों, मित्रों को देख रहे थे, तो उनका मन जो है ना बहुत करुणा से अभिभूत हो गया। करुणा से अभिभूत हो गया का मतलब उनको बहुत ही, इसका श्लोक अब वो क्या हुआ ये आगे के श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कंटिन्यूस हम पढ़ रहे हैं, फिर इसमें हम टिप्पणी करेंगे। अर्जुन उवाच दृष्टेव मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। क्या बोल रहे हैं, अर्जुन बता रहे हैं कि अर्जुन ने कहा, क्या कहा अर्जुन ने, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है ना। दृष्टवे मम स्वजनम, स्वजनम का अर्थ है यहाँ पर बता रहे हैं संबंधियों, है ना। जब इनको युद्ध की आकांक्षा से, युद्ध की इच्छा रखने वाले इनके जो स्वजन जब वहाँ उपस्थित हुए,
उनको देखने से क्या हो रहा था, सिदंती, कांप रहा था। किसका शरीर? अर्जुन का शरीर, है ना। गात्राणी, शरीर के अंग, मुख जो है वो सूख रहा था, ऐसे बता रहे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। आप उसके भाव को समझने का प्रयास कीजिए कि अर्जुन जब अपनों को उनके विरुद्ध में देख रहे थे, अपने ही, जिनके साथ में उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया अपने बचपन में, बोलिए एक परिवार के ही लोग, दो मतलब एक परिवार के लोगों में ही ये युद्ध हो रहा था ना। तो जब अपनों को देख के अर्जुन इतना ज्यादा भाव विभोर हो गए कि उनके शरीर कांपने लगे, वो विषाद शुरू हो गया जिसमें उनको शरीर कांप रहे थे, उनका मुंह सूखा जा रहा था। इसमें प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। ये जो भाव है ना, जो अर्जुन को भाव आ रहा है कि उसका शरीर कांप रहा है या उसका मुंह सूखा जा रहा है ना, ये भाव क्यों आ रहा है? क्योंकि वो सोच पा रहा है कि ये जो लोग मेरे विपक्ष में खड़े हैं, ये लोग कुछ समय बाद मरने वाले हैं, मेरे हाथों मरेंगे, नहीं तो मेरे भाइयों के हाथों मरेंगे, किसी न किसी तरीके से वो लोग मरेंगे, मेरे अपने इस युद्ध में मरने वाले हैं। इस बात की उसे बहुत दुख हो रहा है, इस बात से वो बहुत ज़्यादा मतलब एक रुहासा हो गए, रोने रोने जैसा उनका भाव हो गया है। और इसमें आगे बता रहे हैं प्रभुपाद कि जब और ये जो भाव है ना, ये ईश्वरीय भाव कहलाता है, जिसको दया करना, करुणा जताना, ये सब ईश्वरीय भाव है। अर्जुन की ये मतलब कमजोरी नहीं है, अर्जुन किसी प्रकार का बहुत कमजोर व्यक्ति नहीं था, समझ रहे हैं कि अरे चलो रो धो के निकल जाओ यहाँ से, इस प्रकार से नहीं। प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। जो भौतिक मनुष्य है, जो हम सब हैं, हम सभी भौतिक मनुष्य में आते हैं, हम लोगों की कामना क्या होती है कि इस देह रूपी शरीर को किस तरीके से तुष्ट रखा जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग शिक्षा पद्धति अपना रहे हैं, अलग अलग संस्कृति का पालन कर रहे हैं, ताकि हम एक सोफिस्टिकेटेड, सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड लाइफ, सो कॉल्ड मतलब एक अच्छा जीवन जी सकें, ऐसा एक प्रकार की हमारी भ्रांति है, बट ये वास्तविकता नहीं है। लेकिन आगे बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं ना, उनमें इस प्रकार के ईश्वरीय भाव होते हैं, दया करना, क्षमा करना, ये सभी चीज़ें जो होती है ना, ये ईश्वरीय भाव है। इसमें बता रहे हैं ना कि ये किस में पाया जाता है, सत्पुरुषों में, मतलब जो पुरुषों में उत्तम है, जो पुरुषों में भी आगे है, जैसे एक साधु पुरुष जिसे कहा जाए, है ना। और उसके बाद देवताओं में पाई, देव गुण है। कभी भी आप देखिए, हम सब लोगों के ऊपर लागू होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर, आप लोग खुद अपने आप में आप लोग खुद अपने आप से पूछिए कि आप लोगों के अंदर ऐसा भाव आता है कभी किसी को कष्ट में देख के आपका मन पिघलता है कि नहीं पिघलता है? किसी को कष्ट में देख के आपको कितना भी नुकसान पहुंचा रहा हो, कितना भी, आपके अंदर खुद क्षमा करने का भाव, थोड़े समय तक तो क्रोध आएगा ही, परंतु कुछ समय के बाद हमको क्षमा करने की भी इच्छा होगी। अगर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, ये व्यक्ति ये देवगुण के साथ में होते हैं, ये देवगुण कहलाते हैं। ये हमारी कमजोरी नहीं है किसी को माफ कर देना या किसी के लिए दया प्रकट करना, ये ईश्वरीय गुण है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन के पक्ष से जो लोग लड़ रहे थे वो लोग इंटेंशनली पांडवों को कष्ट पहुंचाना चाहते थे। बहुत लोग जो थे वो उस सिंहासन के प्रति क्या बोलना चाहिए, मजबूर थे कि उस सिंहासन के लिए उन्होंने कुछ कमिटमेंट कर रखा था कि हम इस सिंहासन की रक्षा के लिए चाहे किसी भी विपरीत परिस्थिति रहेगी हम लड़ेंगे, जिसमें भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी सम्मिलित हैं, ठीक है ना। ऐसे अनेक लोग थे जो लोग ना चाहते हुए भी अपनी मजबूरी के कारण उस पक्ष से लड़ रहे थे, परंतु ये सब अब अर्जुन के विपक्ष से ही लड़ रहे थे ना, इसलिए अर्जुन जो थे वो बहुत ज्यादा मतलब करुणा उनके अंदर आ गई, बहुत ज्यादा वो दुखी हो गए कि इन लोगों से युद्ध करना पड़ेगा। और ये जहां तक उनके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति
प्रारंभ से दयालु थे, जो उनके पक्ष से लड़ रहे थे उनके प्रति भी वो बहुत दयालु थे, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि जो सामने से उनसे उनसे लड़ाई करने वाले थे, जो युद्ध करने वाले थे, उनकी कुछ समय में मृत्यु होने वाली थी, इसलिए उनके अंदर दया की भावना आ गई थी। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उनके अंगों में कंपन, जब वो इस प्रकार से करुणा मतलब बहुत ही दयावश इस बारे में सोच रहे थे, तब उनके शरीर कांपने लग गए, है ना। और मुंह सूख रहा था। जब उनको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य हुआ। प्रायः सारा कुटुंब मतलब उनका सारा परिवार उस युद्ध में मौजूद था, है ना। अर्जुन के सगे संबंधी उनके युद्ध में आए थे, यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, सारे कुटुंब का एक एक का वर्णन नहीं किया गया है, बट आए थे। किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। कई बार होता है, हमको कभी दया आती है ना, तो हमारा मन एकदम दुखी हो जाता है। और ये आप लोग अपने आपसे भी पूछ सकते हैं कि आपको मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। जब भी बारिश का समय आता है ना, स्पेशली मैं तब ज़्यादा ये मेरे अंदर होता है कि जब मैं गाय को देखता हूँ कि वो बारिश में भीग रही है ना, तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि यार हम लोग तो कैसे भी रेनकोट पहन के या घर पे घुस के या कहीं पे छुप सकते हैं, लेकिन ये बेचारी गाय, ये जो बोल नहीं सकते कुछ नहीं, ये लोग भीग रहे हैं, ठंड लग रही है, मतलब इस प्रकार से भावना मेरे अंदर आती है। तो ऐसे ही अब ये जब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तब क्या होगा, तभी अर्जुन का भाव जैसा हो रहा है कि वो कांप रहे हैं, उनका शरीर कांप रहा है, उनका मुंह सूख रहा है ना। और अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहे थे ना। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं थे। आगे क्या लिख रहे प्रभुपाद कि किसी दुर्बलता के कारण ये लक्षण नहीं थे। किस कारण थे? अपितु हृदय की कोमलता के कारण। जिसका मन बहुत कोमल और बहुत साफ हृदय का जो व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर दया, करुणा, ये सब चीजें होती हैं। जो कठोर व्यक्ति होते हैं, जैसे प्रभुपाद आगे लिख रहे थे ना, पहले लिखा उन्होंने कि जो अभक्त हैं, जो केवल अपनी शिक्षा और सो कॉल्ड संस्कृति के द्वारा क्या कर रहे हैं, अपने भौतिक योग्यताओं को भले बढ़ा रहे हैं, परंतु उनके अंदर ये सारी भावना नहीं है, तो वो लोग के अंदर कोई मतलब नहीं है इतने पैसे। अभी इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज एक कोई बहुत धनी व्यक्ति है, ठीक है, उसने जिस भी प्रकार से अपनी शिक्षा के बदौलत बोलिए, अपनी मेहनत के बदौलत उसने किसी प्रकार का अपना एक अपना बहुत अच्छा सामर्थ्य बनाया है, उसने अपनी बहुत समृद्धि विकसित की है। परंतु वो व्यक्ति अगर किसी के प्रति दया नहीं कर सकता या दयावश किसी के लिए दान दक्षिणा नहीं करता, तो क्या फायदा, है ना। अब वो बहुत ही अमीर व्यक्ति है और ठंड में कई लोग तड़प रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, तो उसके अंदर ये भाव नहीं आएगा ना। उसके अंदर भाव आएगा है मैं बहुत मेहनत करके यहाँ पहुंचा हूं, मैं क्यों अननेसेसरी वेस्ट करूं। तो ये तो मानवता भी नहीं है पहली चीज, तो वो उसके अंदर दया कभी नहीं आएगा, है ना। दया तो होगा ही नहीं, और वो कभी किसी को क्षमा भी नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार इतना ज्यादा आ जाता है, समझ रहे हैं। आगे श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का इसमें प्रभुपाद वर्णन करते हैं, जिसमें बता रहे हैं जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति मतलब विचलित नहीं होता, उनको पता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। ये शास्त्र बता रहे हैं, ये कोई एक व्यक्ति विशेष किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं बता रहे। शास्त्र बताते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है ना, उस व्यक्ति के अंदर में क्या अपने आप देवीय गुण डेवलप हो जाते हैं। क्षमा करने का भाव, करुणा, प्रेम, ये सारी चीजें जागने लगती हैं। और किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है। उसके पास भले कितना अथाह संपत्ति रहे, परंतु उसका कोई मूल्य नहीं है कि नहीं। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है ना, और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति भौतिक आकर्षण में रहता है ना, वो किसके द्वारा वो होता है, ज्वलंत माया। ज्वलंत माया मतलब माया देवी जो है ना, वो मतलब फंसा के रखी है हमको यहाँ पर। ये सारी चीज़ों से हम आकृष्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार से हमारी चेतना बनती है और हमारा शरीर त्याग करते हैं, और हम लोग अपने इस देह रूपी शरीर को आराम प्रदान करने के लिए, या क्या बोलना चाहिए,
माता जी थोड़ा, ओके, थैंक यू सो मच। अतुल प्रभु लास्ट में, थैंक यू, मेरा फ्लो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो माया है ना, प्रभुपाद एक जगह अपने लेक्चर में बताते हैं कि जो इस माया रूपी संसार में फंसा हुआ है ना, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। माया रूपी संसार में मतलब ये जो भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है ना, वो कभी अपने आप को स्वतंत्र नहीं बता सकता, चाहे वो कितना भी अपने आप को स्वतंत्र समझे, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिस भी प्रकार से, है ना। प्रभुपाद इसमें एग्जाम्पल देते हैं एक एरोप्लेन का, कि एक पायलट एक प्लेन को बहुत अच्छे तरीके से सीखता है ना, मतलब बहुत ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद क्या करता है, उस प्लेन को वो उड़ाता है और कई ऊंची, बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। और उस समय अगर उस प्लेन में कोई खराबी आ गई या वो प्लेन में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, तो उस प्लेन को बचाने के लिए कोई दूसरा प्लेन नहीं आता है। समझ पा रहे हैं कि मैं एक पायलट हूं, मैं एक प्लेन को उड़ा रहा हूं और प्लेन उड़ा के मैंने ऊंचाइयों पर लेके गया, और वहां पर अगर मेरे प्लेन में कोई खराबी आ गई तो दूसरा प्लेन मेरे को बचाने के लिए नहीं आएगा कि आओ मैं तेरे को पीछे बांध के आराम से लैंड करा दूं, है कि नहीं। तो वहां पर क्या बताते हैं, इसीलिए पायलट जो होता है ना, वो कभी अपने आप को स्वतंत्र, पायलट रूपी हम लोगों को कभी स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि पायलट जब प्लेन उड़ाने वाला रहता है तो उसके प्रोटोकॉल में होता है कि पहले वो ग्राउंड लेवल पे ही सारी चीज़ों को देख लेता है, टायर है ठीक है कि नहीं, पंखे ठीक ठाक हो रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। इस प्रकार से मैं एक आप लोगों को एक चीज़ शेयर करता हूँ, 1 मिनट लाइन पे रहिएगा। तो बता रहे हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अपने आप को स्वतंत्र समझे, है ना। यस, देयरफॉर यू मस्ट बी अ वेरी केयरफुल पायलट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप इस जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच, मतलब इस प्लेन को अगर ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे तो वहां पर अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई तो कोई बचाने नहीं आएगा। अगर इस बात की जानकारी पहले से आपको हो जाएगी तो आप कभी भी बगैर, मतलब बेपरवाह हुए प्लेन को नहीं उड़ाएंगे, आप ग्राउंड लेवल पे ही सारे चीज़ को टेस्ट करके जाएंगे। सिमिलरली ये जो शरीर आपको मिला है, इस चीज़ को, इसको स्वतंत्र, जन्म मृत्यु चक्र से स्वतंत्र आप तभी कर पाएंगे जब इसकी वास्तविक आपको जानकारी होगी। आप ये समझेंगे कि मैं ज़्यादा कमा के या ज़्यादा मेहनत करके अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा हम क्या बोलेंगे, सरल बना सकते हैं या बहुत कंफर्टेबल बना सकते हैं, तो ये हमारी बस भ्रांति है, एक प्रकार का इल्यूजन है, ये वास्तविकता नहीं है ना। प्रभुपाद उसमें आगे बता रहे हैं कि इसीलिए जो गुरुजन होते हैं, है ना, वो गुरुजन आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। जैसे कि अर्जुन, यहाँ पर जो भी इसकी परिस्थिति हुई है ना, ये भगवान की इच्छा से हुई है। आगे के श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो भी परिस्थिति कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। आगे के श्लोक में हम इसको चर्चा करेंगे। तो इसीलिए हम इस माया रूपी जंजाल में ना फंसे, हम वास्तविकता में हम स्वतंत्र हों इस जन्म मृत्यु के चक्र से। इसलिए आचार्य या गुरु आते हैं, है ना। हम जो गुरुवाष्टक होता है, जो हम मंगला आरती में गाते हैं, क्या गाते हैं, संसार दावा नललीढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं जो इस संसार में, जो दावानल, दावानल का मतलब होता है जंगल की आग, ये संसार जो है ना जंगल के आग के समान है ना। तो इस संसार, इस दावानल में वो करुणा की वर्षा करके हमको इस संसार के ज्वलंत आग से हमको विमुख करते हैं। ये है हमारे ऐसे ये होते हैं गुरु। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण अर्जुन को आगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक आएगा जिसपे अर्जुन बताते हैं, अर्जुन अपने आप को समर्पित करते हैं भगवान को, है ना, और उनको गुरु स्वीकार करते हैं, तब फिर कृष्ण उनको उपदेश करते हैं। तो गुरु के रूप में कृष्ण यहाँ पर भगवत गीता का उपदेश कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे जीवन में भी गुरु अनेक प्रकार से आते हैं, जैसे जगत गुरु शिला प्रभुपाद सबके पूरे संसार के शिक्षा गुरु हैं, जिन्होंने भगवत गीता यथारूप देख के हमको भगवान की शिक्षाओं को बताया है
और ये बताया है कि हम एक स्वतंत्र जीवन किस प्रकार से जी सकते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार से समय होता जा रहा है। हम लोग श्लोक संख्या आगे लेते हैं। यह है श्लोक संख्या भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 29। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रंसते हस्त्रात्वक्षैव परिहते। इसमें आगे बता रहे हैं कि वेपुतः मतलब शरीर का कंपन हो रहा है। अभी आगे अर्जुन बता रहे हैं कि उनको और किस प्रकार की भाव आ रहे है ना। क्या हो रहा है, रोमहर्षश्च, रोमहर्ष का मतलब होता है रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोमहर्ष का दूसरा मतलब रोमांच भी होता है। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि उनका जो धनुष है, जो बहुत ही विश्वविख्यात धनुष है, वो उनके हाथ से सरकता जा रहा है ना, और उनका शरीर जो है उसमें जलन हो रहा है। आगे बता रहे हैं मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से सरकता जा रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अभी और सिम्टम देखिए, जिस प्रकार से उनके अंदर भय उत्पन्न हुआ अपनों को खोने का, वो भय का जो सिम्टम है ना, ये आगे बता रहे हैं। इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है, मतलब हमारा शरीर 2 प्रकार से कांपता है। एक तब जब आप भक्ति में रोमांचित होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा मतलब भक्ति में भाव विभोर हो जाते हैं ना, तब ये अनुभव होता है। मैं समझता हूँ कि मोस्टली लोग कीर्तन में इस चीज़ का अनुभव जरूर किए होंगे, क्योंकि जब हम एक्सटेसी, जब एकदम मतलब नाचने वाला कीर्तन आता है ना, तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग को ऐसा लगता है कि मतलब समझ में नहीं आता है क्या करें। और दूसरा भाव, जब हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, भय में होते हैं, तब हमारा शरीर कांपने लगता है, होता है, अग्रीड है। तो इसमें बता रहे हैं कि ऐसा या तो आध्यात्म परमानंद के समय प्राप्त होता है, दूसरा या तो भौतिक परिस्थिति में अत्यंत भय उत्पन्न होने के कारण होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। जब हम दिव्य साक्षात्कार मतलब जब आपको ये पता चल जाता है कि आपका वास्तविक कर्तव्य क्या है, आपका वास्तविक कर्तव्य क्या है का अर्थ है, आपको ये आगे इसमें और बताएंगे कि हमारा जीवन का लक्ष्य वास्तविक क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न करना, ना कि अपनों को प्रसन्न करना। जब ये सिंपल सी बात हमको जिस दिन समझ में आ जाएगी, तो हमको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसी भगवद गीता के 5वें अध्याय में अंतिम श्लोक है 29 नंबर श्लोक, उसमें भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जितने भी चीजों का भोक्ता है ना, वो हम नहीं है, भगवान है। समस्त यज्ञों का भोक्ता भगवान है, सारे समस्त लोकों के स्वामी भगवान है। सुहृदम सर्वभूता नाम, जितने लोग हैं ना, सबके सुहृद हैं। सुहृद का मतलब शुभ चिंतक हैं। और जो इस बात को, सिंपल सी बात को समझ जाता है, वो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वो शांत रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। अभी यहाँ अर्जुन डिप्रेशन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये जो श्लोक है ना, हमको इसको समझना चाहिए, ये डिप्रेशन है। ऐसे हमारे साथ भी होता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग टाइप का डिप्रेशन होता है, उनको भय रहता है। किस बात का भय, कि अगर मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं करूंगा, मैंने अपने परिवार को कमिटमेंट किया है कि मैं गोल्ड मेडल लेके आना चाहूँगा, लाऊंगा, अब वो बेचारा किसी वजह से गोल्ड मेडल ना ले आए, तो वो डिप्रेशन में चला गया। परिवार में अलग अलग प्रकार की परेशानियां होती है, तो हम डिप्रेशन, मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, जब देखो मेरे ही ऊपर कष्ट आता है, भगवान मैं क्या करूं, है ना, ये भी एक प्रकार का डिप्रेशन। तो इस परिस्थिति में विलाप करने के बजाय हमको इस अध्याय से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम किस प्रकार से इस भाव से ऊपर उठ सकते हैं। इसीलिए कृष्ण की इच्छा से, भगवान की इच्छा से अर्जुन बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही वीर वो थे, योद्धा थे। उनके अंदर ये छोटा मोटा भाव आना मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन भगवान की इच्छा से ये हुआ कि उनके अंदर ये विषाद उत्पन्न हुआ। क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान इसको हम तक इससे उबरने की शिक्षा दे सके। समझ रहे हैं? तो ये भगवान की इच्छा से। आगे बता रहे हैं कि हाँ, दिव्य साक्षात्कार से कोई भय नहीं रहता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है, कुछ खोने के कारण है, और
वह इतना अधीर हो गया था कि उसका विख्यात मतलब इतना ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो गया था कि उसका धनुष उसके हाथ से छूट रहा था और उसके शरीर में जलन होने लग गई थी, है ना। उसका शरीर जल रहा था, मानो कोई गर्म चीज, गर्म वस्तु उसके आसपास उसके ऊपर डाल दी गई हो। श्लोक संख्या 30, इसमें आगे बता रहे हैं कि न च शंकोम्यवस्थान तु भ्रमवित च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। अब वो भगवान को अपनी और दुर्बलता बता रहे हैं कि उनको और कैसा लग रहा है। वहाँ खड़े रहने में वो असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं अपने आप को भूल रहा हूँ। भ्रमति, वो भूलते जा रहे हैं और मेरा सिर चकरा रहा है, उनको चक्कर भी आ रहा है। हाँ, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं, उनको हमेशा विपरीत परिस्थिति दिख रही है, अमंगल। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार के सब लोग मर जाएंगे तो हमारे परिवार, अभी इसमें आगे और बड़ा सुंदर वर्णन है जो हम लोग कल परसों में भी डिस्कस करेंगे। तो इस पे तात्पर्य, इसका भी तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं, थोड़ा समय ऊपर जा रहा है उसके लिए क्षमा चाहूंगा, बट 5 मिनट में हम इसको एंड करेंगे। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृत हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। भौतिक वस्तु अर्थात एक मोबाइल फोन से लेकर आपके सगे संबंधी तक सब आते हैं उसमें, ठीक है। उसके प्रति आसक्ति का अर्थ यह है कि उसको इतना अपने दिमाग में चढ़ा लेना कि उसके न रहने पर या उससे दूर हो जाने पर हमको विषाद उत्पन्न हो, ठीक है। इसमें श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, भयम द्वितीया विनिविशेतः विषय निवेशतः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रसित होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जीत भी जाऊं तो मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर निमित्तानि और विपरीतानि शब्द जो है वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विपरीतानि का मतलब उनको हमेशा बिल्कुल उलट पलट ही दिख रहा था। वो सोच रहे थे कि युद्ध करके तो सब चीज वापस अर्जित हो जाएगा, परंतु वो उसको अमंगल दिख रहा था यहाँ पर अर्जुन को, है ना। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इस पे क्यों, जब हमारी कुछ महत्वाकांक्षा होती है, हमारी कोई आशा होती है जीवन के प्रति कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ, अगर वो उस हिसाब से ना हो रहा होता है ना, तब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। होता है ये सबके साथ। चाहे हम बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं बट हमारे अनुसार कुछ नहीं हो रहा हो तो हम डिस्टर्ब होते हैं, या जब हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम किसी तरीके से धन अर्जित कर सकते हैं बट उस तरीके से ना हो रहा हो तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये भौतिक आकर्षण के कारण है ना। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं रहती है। जब हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं ना, अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, हम भगवान के बारे में नहीं सोचते हैं। जब हम दुख में चले जाते हैं तब भगवान याद आते हैं, सुख में भगवान नहीं याद आते हैं, है ना। तो कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। भगवान को तुष्ट करना हमारा स्वार्थ होना चाहिए कि भगवान की सेवा हम किस तरीके से कर सके। जैसे कि हम, अब जाहिर सी बात है, ये जीवन को व्यतीत करने के लिए हमको कुछ तो धन तो अर्जित करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु उसमें भी हर एक कार्य में अगर सेंटर में कृष्णा हो तो आपका जीवन और सरल और सुखदायक बन सकता है ना। और बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। हम खुद ही जिम्मेदार हैं, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। क्यों स्वयं हैं? क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं है कि वास्तविक तुष्टि किसकी करनी है, शरीर की नहीं, भगवान की तुष्टि। भगवान की सेवा करेंगे तो तुष्ट रहेंगे। इस रविवार को हमने संडे क्लास में डिस्कस किया ना कि किस प्रकार से हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हम
हमेशा नेगेटिव थॉट्स में फंसे रहते हैं। हमको सकारात्मक बनना होगा। जब तक हम सकारात्मक नहीं बनेंगे ना, तब तक ये चीज़ संभव नहीं है। और सकारात्मकता आएगी कैसे? भगवान के शुद्ध नाम के जप से, है ना। और इसलिए उसे बहुत ही कष्ट हो रहा था। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। भले ही वो जीत जाए, परंतु ये क्या कारण बन सकता है? उसके शोक का ही कारण, क्योंकि वो उस युद्ध में जीतने पर भी अपनों को खोकर वो जीतेगा ना, अपनों को मार कर जीतेगा। तो अर्जुन यहाँ पर एक भौतिक मनुष्यों की जो फीलिंग्स होती है ना, उसको यहाँ पर अर्जुन प्रकट कर रहे हैं। और ये हमारे लिए ही है ये शिक्षाएं, क्योंकि हम सब इन्हीं दौर से गुजरते हैं। अब फिर आगे और भी बताएंगे, और भी तरीके बताएंगे। कई सारे भगवान को अलग अलग टीका करेंगे कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर परिवार के बड़े नहीं रहेंगे परिवार में तो वो परिवार जो है वो दूषित हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। तो इस श्लोक को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, है ना। अर्जुन एक माध्यम है जो हमको रखना चाहिए अर्जुन की जगह पर, क्योंकि हम सभी उस चीज़ से गुजर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ यहाँ पर सेशन मैं एंड करूँगा। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं समय से थोड़ा ऊपर ले लिया, बट मेरा प्रयास था कि मैं अर्जुन के उस भाव को समझाने का चेष्टा कर सकूँ। तो आप लोगों का अगर कोई कमेंट है या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अतुल प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि आपने सॉरी इसमें बताया गया है कि लोग अभी भी मतलब इसमें माया में और इसमें इंडल्ज है तो नहीं समझते सब चीजों को। जी। तो ये भी प्रभु की इच्छा है? मतलब हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है उनका कि ही, अगर हम इसमें उनके फंसे हुए हैं आदेश तो ये है। भगवान की इच्छा है कि नहीं? हम्म, इसमें भगवान की कोई इच्छा नहीं है। हम फंसते अपने कारणों की वजह से हैं, क्योंकि भगवान ओके। इच्छाओं में कोई कंट्रोल नहीं रखते हैं अपना। भगवान ने हम्म, भगवान ने कभी किसी की इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रखा है। इच्छा आपका पर्सनल है, ठीक है। हम्म। तो अगर हमारे साथ जो भी कष्ट हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, है ना। नहीं, और हम हमें जो पॉजिटिव ऐसे आए थॉट और हमको हमको इस भक्ति मार्ग में आने का जो प्रेरणा मिला है। एनलाइटनमेंट आया, ये तो भगवान की दया से यस ही आया यस, है। ये तो डेफिनेटली मैं नहीं मान डेफिनेटली। सकता कि हम खुद बिल्कुल आया है। बिल्कुल, बहुत सही बात है कि भगवान हर बार हिंट करते हैं। यस प्रद्युम्न को आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज बोलिए। भगवान ने 18 नंबर अध्याय में बोला भी है कि जब पूरा अर्जुन को पूरा भगवद गीता सुना देते हैं, तब भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें भगवद गीता पूरा सुना दी, मतलब जो भी चीज तुमने पूछा वो चीज मैंने तुम्हें बता दिया है, और आप तुम्हारी जैसी इच्छा हो वो तुम वैसे करो। करो, मतलब correct। भगवान वहां उनकी इच्छा देते हैं कि आपकी जैसी इच्छा है वो करो। वहां भगवान नहीं बोलते मैं जैसा तुझे बोलूंगा वैसी, कभी बोले भगवान। पूरा सुनाने के बाद भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसी करो। तो हमें कर्म करने की स्वतंत्रता या जो चॉइस करने की स्वतंत्रता रहती है। हम कई बार गलत चॉइस करते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो उसका फल भुगतना पड़ता है। करेक्ट। तो भगवत गीता में सारे मर्ज की दवा है, सारे क्वेश्चंस का आंसर है। वन बाय वन ये आपको क्लियर होता चला जाएगा। जैसा कि प्रभु जी ने बताया ना कि भगवान जो है वो अर्जुन को भी सब कुछ बताने के बावजूद कभी भी उनको ये नहीं बोले कि मैं जैसा बोलो, मेरी शरण में आओ मतलब आओ, मैं बोल रहा हूँ ना तुमको आना है मतलब आना है, ऐसा बाध्य कभी नहीं किया भगवान ने। भगवान ने उनको उनके ऊपर डाल दिया, हर चीज़ उनके ऊपर डाला। तभी तो अर्जुन उनको फिर बताते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरे अंदर बहुत सारे दोष हैं, ये सब मेरे दोष ही तो हैं, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ भूल के मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आता है। तो इच्छा, भगवान कभी भी इच्छा पर इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो ऑप्शन दे देते हैं। अभी हमारे सामने तो भगवान प्रकट नहीं होंगे ना अर्जुन के जैसे, अर्जुन के सामने जिस प्रकार से प्रकट हुए थे। हमारे सामने भगवान गुरु के रूप में, एक बोनाफाइड, एक पारंपरिक गुरु के रूप में अवतरित होते हैं भगवान, और उस गुरु के माध्यम से भगवान की शिक्षा हमें प्राप्त होती है, और हम इस प्रकार के विषाद से मुक्त होते हैं और अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि आप प्रभुपाद की शिक्षाओं को, भगवत गीता की शिक्षाओं को ग्रहण करके आप स्वतंत्र हो सकते हैं। तो ये भगवान की इच्छा है, नो डाउट। भगवान आपको मौका देते हैं भगवान कि आप भक्ति में आए। आपका हर किसी के जीवन में भगवान भक्त के रूप में या किसी के रूप में, बुक्स के रूप में, किसी के रूप में भी आते हैं भगवान। किसी के लाइफ में तो भगवत गीता ने पढ़ के कोई व्यक्ति महान सन्यासी और गुरु बन गया, है ना। ऐसे एक आता है प्रभुपाद लीलामृत में, एक जगह एक वर्णन आता है, एक चोर था,
वो चोर चोरी कर रहा था, चोरी करते करते अंधेरे में चोरी कर रहा था, उसने जल्दीबाजी में भगवत गीता अपने बैग में डाल ली चोरी करके। जब वो घर गया देखा तो उसने भगवत गीता भी उस चोरी में उसकी शामिल थी। तो उसने देखा ये बुक क्या है, और पढ़ते 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 वो व्यक्ति इतना मतलब प्रभावित हुआ उस भगवत गीता से, वो तुरंत जो भी नियरेस्ट इस्कॉन मंदिर था वहाँ पर जाके अपने सारी बातें बताया और भक्ति करना शुरू किया, और एक बहुत ही उन्नत भक्त बन के उसने अपना शरीर छोड़ा। तो इस प्रकार से भगवत गीता इतना, भगवान की टीचिंग्स इतनी इम्पोर्टेंट है, और एक शुद्ध भक्तों का संग इतना इम्पोर्टेंट है जिससे आपका जीवन बदल सकता है। तो आप लोगों के जीवन में भी कोई भक्त के रूप में भक्ति में जुड़ता है, भक्त आते हैं, कोई बोलते हैं आइए प्रभु हमारे यहाँ संडे प्रोग्राम होता है, आइए, कुछ नहीं तो प्रसाद पाके जाइए, कुछ भी आप सोच भी नहीं सकते हैं आपके जीवन में किस प्रकार से भगवान इंटर करते हैं। अब वहाँ पर ऑप्शन आपका है कि आपको संडे प्रोग्राम में कीर्तन में आना है कि नहीं आना है, इट्स अप टू यू। समझ रहे हैं, भगवान ऑप्शन तरीके से देते हैं, बट आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं भगवान की इच्छा समझ करके, ये आपके ऊपर है। अग्रवाल प्रो जी आप कुछ बोल रहे हैं, सॉरी अतुल प्रो, हरे कृष्णा। एक मिनट प्रो जी मैं आप पर आ रहा हूँ। अतुल प्रो का एक और कुछ है। यस प्रो जी। क्वेश्चन नहीं, इसमें मेरा भी एक कमेंट है कि मतलब संडेज को जब भी मैं आता हूँ तो मैं काफी लोगों से कांटेक्ट करता हूँ और आने के लिए कहता हूँ, मतलब 5 6 7 8 तो मोस्टली क्या मतलब आज तक तो कोई आया नहीं है। तो हाँ, हमको इस चीज प्रयास से करते अंदाजा रहना लगाया जा चाहिए प्रभु जी, सकता है। हमको बिल्कुल प्रयास प्रयास करते करते रहना रहते चाहिए। प्रसाद खाओ आओ, और पूछते भी लोग मुझसे, मैं जैसे स्टेटस में शेयर करता हूँ तो भी मैं आने के लिए इनवाइट करता हूँ तो भी नहीं आते। तो कोई नहीं, बस हमको हमको इच्छा इससे ही है, डिसअपॉइंट नहीं होना स्वयं की चाहिए, इच्छा ही है। हमको प्रयास करते बिल्कुल रहना नहीं। चाहिए। यस। ठीक है। यस अग्रवाल प्रो जी। हरे कृष्णा। यस प्रो जी। अगर भगवान सारे उपदेश दे दिए और हमारे ऊपर छोड़ दिए कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है, और जिसका रिजल्ट हम भुगत रहे हैं, क्लियर। पर कई जगह पे ऐसा बताया गया है कि हर एक छोटे से छोटे इवेंट जो है वो प्री डिसाइडेड है। अगर प्री डिसाइडेड है और उसमें एक वेरिएबल पार्ट है कि हम डिसाइड करते हैं, ये क्या कंट्रोवर्सी। हाँ साइलेंट करो उसको। हाँ तो आप बोल रहे हैं कि सब चीज़ प्री डिसाइडेड है, तो फिर ये सब वापस क्यों हो रहा है? जब होना है तो डायरेक्ट नहीं, सीधे प्री सीधे क्यों डिसाइडेड नहीं? अगर है तो फिर हमारे ऊपर ऑप्शन कहाँ से आ गया? और अगर हमारे ऊपर ऑप्शन है तो फिर प्री डिसाइडेड कैसे हो कोई भी चीज? हम्म। तो इसका जवाब प्रद्युम्न प्रभु देना चाह रहे हैं शायद। प्रद्युम्न प्रभु बताइए, फिर प्लीज मैं इस पे प्लीज कमेंट प्लीज। करूंगा। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक्चुअली क्या है, हमारे पास दो चॉइस होते हैं। हमारे पास देखिएगा, कभी भी देखेंगे दो चॉइस होते हैं। एक्चुअली कौन सा चॉइस करना है, एक्चुअली हमारी आत्मा का जो बात होती है उसकी होती है। एक हमारा जो मन हमारे ऊपर हावी रहता है वो होता है ना। और एक्चुअली हमारा मृत्यु मान लीजिए 25 साल बाद है, मान लीजिए, और मैं जाऊंगा ये इसको दावा भगवान को चैलेंज देते हुए, और मेरे उम्र 25 साल बाद का मैं टन के सामने खड़ा हो जाऊंगा, मैं तो मरूंगा नहीं बोल के, तुम मरूंगा कि नहीं मरूंगा बताइए आप। कई बार क्या होती है ना, हम ना गलत रास्ता चूज कर लेते हैं। हम जो अंदर से जो आवाज है उसको ध्यान नहीं देते। आप बोलो प्री डिसाइडेड है, तो प्री डिसाइडेड है मेरे 25 साल बाद मरना है, लेकिन मैं रेल के सामने जाऊंगा तो मरूंगा या नहीं मरूंगा, कब मेरा जवाब उतना जवाब दीजिए। यहाँ पे क्या है, मैं प्रकृति को चैलेंज दे रहा हूँ, प्रकृति को चैलेंज नहीं देना है। और जहां आपने प्रकृति को चैलेंज देने की कोशिश की, आपका जितना भी प्री डिसाइडेड सब उल्टा पड़ जाता है आपके ऊपर, उसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। अभी हम लोग क्या चाहते हैं, पूरा विश्व में जो भी साइंटिस्ट हैं लोग हैं, हम सबके प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व करना चाहते हैं। यहाँ लोग बहुत सारी चीज लिखते हैं और भगवान बोलते हैं, हम चाहते हैं प्रकृति के ऊपर हम प्रभुत्व जमाए। प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने के लिए हम किसी भी तरीके के कार्यक्रम में चले जाते हैं। जहाँ पे बार हमारी आत्मा बना करके ये काम मत कर, इससे दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो भी हम उसको सुनते नहीं, उसकी बात को ध्यान ही नहीं देते। मतलब हमारे अंदर का जो कृष्ण है, हमारे अंदर में दो चीजें, दो तोते हैं। एक तोता जो है, जो हमारी आत्मा है, वो फल में आगे है श्लोकों में विवरण, वो फल खाने में कर्म करने में लिप्त है। और एक दूसरा पक्षी है जो कि परमात्मा के रूप में, वो सबका साक्षी है। जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं परमात्मा रूप में, वो हमें बोलता है कि ये काम हो सकता है, तेरी दिक्कत हो। लेकिन हम ये जो भौतिक चीजों में इतने आसक्त रहते हैं, मान लीजिए हम मीठा खाने का मुझे बहुत शौक, मान लीजिए, है ना, और मुझे रसगुल्ला दिख रहा है और मुझे शुगर भी, मान लीजिए, तो मेरे एक बोला कि मत खा, तुझे शुगर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम खाने के प्रति हम इतना लायक कि हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए पागल हो जाते हैं कि हम उठा के खा लेते हैं, बाद में जाकर हो जाते हैं। यहाँ प्री डिसाइडेड नहीं होता, क्योंकि हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें पीछे से जान देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है प्रभु।
हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर तरीके से एग्जाम्पल दिया। आई होप मैं प्रभु जी समझ गए होंगे इस चीज़ को। ऐसे ही होता है प्रभु जी कि हम बिल्कुल इस भौतिक जगत में आए हैं, बट हम लोग कुछ नियमों पर बंधे हुए हैं। हाँ, नो डाउट भगवान का हमारी इच्छाओं पर कोई वो कभी प्रभुत्व नहीं जताते। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना के हमको दे दिया है टू परफॉर्म, और बीच बीच में वो आके गुरु के रूप में, शास्त्र के रूप में, या किसी भी रूप में भगवान आके हमें शिक्षा देने का प्रयास करते हैं कि ये सही लाइन है। जब हम भटक रहे होते हैं ना, तो हमको कई बार आके, इवन हम लोग कई बार, मैं बचपन में मुझे याद है, हम गर्मी छुट्टियों में हम लोग कभी ना घर पे चोरी करने की, खाने की आदत थी मुझे बहुत ज़्यादा। मम्मी कुछ अच्छा डिश बनाती थी तो मम्मी जब दिन में सो रही होती थी तो मैं जाके चोरी करके मतलब खाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उसमें मन में ना अंदर से आता था कि नहीं यार, मांग के खा लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, चोरी करके क्यों खाना है, घर पे तो बना हुआ है ना। तो वो अंदर से एक आवाज़ आती है। अब अगर आप उस आवाज़ को समझ गए तो आपको सही रास्ता अपने आप मिल जाएगा। अगर आप उस आवाज़ को नहीं समझे और उसमें ही अपने लालच को ज़्यादा प्रभावशाली बनाया आपने, तो समझ लीजिए वो गया। तो उस पर अच्छा, लगाम जीवन में कई बार ऐसे होता है सिचुएशन। एक छोटा सा अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, 1 मिनट। यस जी अगर एक छोटा सा उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे एक जेल खाना है, जेल खाने में कैदियों को डाला जाता है, हर चीज प्री डिसाइडेड रहता है। किसी को 10 साल की सजा रहती है, किसी को 15 साल की सजा रहती है, किसी को 20 साल की, किसी को फांसी। ठीक है, मान लीजिए जो सजा वाले हैं, किसी को 10 साल की सजा है, किसी को 15 साल की सजा, किसी 20 साल की सजा है, डिसाइडेड कर ले सकते हैं। जेलर को भी पता है किसी को मुझे 20 साल बाद छोड़ना है, 10 साल बाद छोड़ना है, किसी को 15 साल बाद छोड़ना। जेल के अंदर जाके उनको भी पता है मैं गलत काम करके हैं, जेल में फंसा हूँ, लेकिन अगर वो जेल के अंदर जाके 2-4 मर्डर और कर लेते हैं, मतलब कोई व्यक्ति, तो उसकी सजा बढ़ जाती है। वहीं पे कोई आदमी ऐसा रहता है कि वहां जाके बहुत अच्छा काम करना शुरू करता है। जब वो बहुत अच्छा काम करना शुरू करता है तो उसकी सजा 10 साल होगी तो 3 साल में छोड़ देता है, उसके जो कामों को देख के। तो यहाँ पे कहाँ पे हुई, डिसाइडेड तो सब कुछ था, लेकिन उसके लिए गलत कर्म या अच्छे कर्म से उसको पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी उसकी लाइफ में आ जाती है, या तो पहले छूट जाता है या लेट छूटता है, या होकर कि कदम 20 सालों को उसको फांसी भी मिल जाता है बहुत गंदा काम के अंदर जाके। बेस्ट डिसाइडेड था, लेकिन चेंजेस हो गए वहां जाने के बाद कर्मों बेस्ट से। एग्जांपल प्रो जी, बेस्ट एग्जांपल, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल बहुत वंडरफुल बेहतरीन वंडरफुल। एग्जांपल। यस प्रथम प्रभु आप कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा। आई थिंक हरे कृष्णा प्रथम प्रभु आप सुन पा रहे हैं? ऑल राइट, हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, स्वरूप प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रद्युम्न प्रभु अभी जो एग्जांपल दिए थोड़ा सुनाई नहीं एग्जाम्पल नहीं समझ में आया आपको? नहीं, मतलब सुनाई नहीं दिया। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि जैसे हम जेल में कैदियां जाते हैं ना, सबको सजा पहले से फिक्स रहती है, डिसाइडेड रहता है। किसी को जो जज रहता है 10 साल की सजा देता है, किसी को 20 साल की सजा देता है, किसी को फांसी की सजा देता है। जो फांसी उसकी बात अगर हम ना करें, फिलहाल मैं वही बोल रहा था, किसी को 10 साल की सजा दिया, किसी को 20 साल की सजा दिया। ठीक है, मान लीजिए व्यक्ति इसको 10 साल की सजा दिया है। अब ये 10 साल वाला सजा वाला व्यक्ति पहले से डिसाइड है ना, 10 साल बाद छूट जाएगा। जेलर को भी पता 10 साल बाद मुझे इसको छोड़ना है, पता है ना। समझ में आ रहा है नहीं आपको मेरी आवाज? आ रहा आ रहा है। उसको पहले से पता है कि 10 साल बाद मैं छूट जाऊंगा। ठीक है, डिसाइडेड है पहले से 10 साल बाद 10 साल ही जेल में रहेगा। लेकिन वहां जाने के बाद वो गलत काम करना शुरू कर देता है। मान लीजिए किसी की हत्या कर देता है या कुछ और गलत काम करता है, तो उसकी सजा बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? तो 10 साल की जगह 20 साल भी हो सकता है, या हो सकता है बहुत ज्यादा घृणित काम का होगा तो फांसी भी हो सकती है। डिसाइडेड था, लेकिन उसके कर्मों के कारण सजा बढ़ गई। अब मान लीजिए वो अच्छा काम करता है, जेल में जाके बहुत अच्छे से काम करता है, सबकी बात सुनता है, तो देखा होगा आपने भी कि जो सजा है कम हो जाती है। 10 साल की अगर सजा थी तो 5 साल की भी हो जाती है, या 3 साल में ही छोड़ दिया जाता है। तो डिसाइडेड होने के बावजूद भी हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं कि वो सजा का रूप या वो जो चीजें घटित हो रही है हमारे साथ कैसे मिलेगा वो हमें। तो ये सब हमारे कर्मों के ऊपर है कि हम कौन सा कर्म वहां पे करता या गलत। क्लियर हुआ? ओके, आई होप सबको आज का जो क्वेश्चन आंसर जो 2-4 क्वेश्चन लिए हैं वो क्लियर हो गया होगा। किसी का अगर और कोई प्रश्न है तो हम कल की क्लास में करेंगे। आज समय काफ़ी ओवर हो चुका है, तो यहाँ पर हम रोकते हैं, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग आनंद ले रहे हैं भगवत गीता क्लास की, और हम लोग
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें और सामर्थ्य दें ताकि भगवत गीता की शिक्षाओं को और आप लोगों तक अच्छे से पहुंचा सकें। मेरा और प्रद्युम्न प्रभु का बहुत ज़्यादा प्रयास है इस सब चीज़ों को और अच्छे से करने का। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री हरे प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।